बिहार में वोटर लिस्ट रिवीजन, जिसे आप एसआईआर के नाम से जानते हैं, एसआईआर पर विवाद है। और दो विवाद, सबसे पहली बात कि एक तरफ राहुल गांधी वोट अधिकार यात्रा बिहार में कर रहे हैं। ये कह रहे हैं कि जो वोट चोरी हो रहा है और जो गरीबों का वोट काटा जा रहा है उसे हम काटने नहीं देंगे और चुनाव आयोग से ये लड़ाई लड़ेंगे। तो दूसरी तरफ सुप्रीम कोर्ट में एसआईआर को लेकर सुनवाई है। फाइनल सुनवाई नहीं हुई, लेकिन सुप्रीम कोर्ट में ये जरूर कहा गया, सुप्रीम कोर्ट की तरफ से चुनाव आयोग को निर्देश में, कि आप 65 लाख जिन वोटर्स का नाम काटे हैं उन्हें पब्लिक कीजिए और सोशल मीडिया पर भी इसे बताइए कि किन किन लोगों का नाम काटा गया। इसके बाद देखें तो चुनाव आयोग ने वोटर लिस्ट रिवीजन एसआईआर का जो ड्राफ्ट था 65 लाख वोटर्स का, उसे जारी कर दिया, पब्लिक डोमेन में आ गया, वेबसाइट पर जारी हो गई है। लेकिन इस बीच में सवाल ये उठा कि राहुल गांधी चुनाव आयोग के बीच ये जो तनातनी है, ये जो आरोप प्रत्यारोप है, सीधे तौर से देखें तो लड़ाई है। आप राहुल गांधी कहें, इंडिया गठबंधन कहें, इससे फायदा कितना होगा? बिहार विधानसभा चुनाव में फायदा होगा, राहुल गांधी को फायदा होगा, या फिर पक्ष जो सत्ता पक्ष है उसे फायदा होगा? इसी को लेकर वोट वाइब ने एक सर्वे किया है और यह सबसे ताजा सर्वे है। सर्वे बताना इसलिए जरूरी हो जाता है कि इससे आप वोटर्स में राहुल गांधी के प्रति जो माहौल बन रहा है वो आंका जा सकता है, उसे समझा जा सकता है, उसे भांपा जा सकता है। तो इस पर चुनाव आयोग और राहुल गांधी पर जो सर्वे हुआ है, वोट वाइब ने यह सर्वे किया है, जो स्क्रीन पर आप देख रहे हैं। इसमें सवाल यह था कि राहुल गांधी द्वारा चुनाव आयोग पर लगाए गए वोट चोरी के आरोपों को आप किस तरह से देखते हैं, इसमें कितना फीसदी जो समर्थन वाली बात है उसमें। तो यहां पर जो सीरियस टाइप से बोलते हैं कि 48% लोग हैं जो काफी सीरियस हैं और कह रहे हैं कि यह काफी सीरियस मामला है। 48% लोग मान रहे हैं कि यह काफी सीरियस मामला है। 27% कह रहे हैं कि यह सीरियस नहीं है और हम इसे सीरियसली नहीं ले रहे, बल्कि 25% लोग हैं जो कह रहे हैं कि हम इस पर कह नहीं सकते कि यह सीरियस है, नॉन सीरियस है, हम इस पर कुछ भी नहीं कह सकते हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि 48% लोग हैं जो इस पूरे मुद्दे को सीरियस मान रहे हैं। तो ये एक सबसे बड़ा सवाल है कि राहुल गांधी ने जो आरोप लगाया है वोट चोरी का चुनाव आयोग पर, उस पर 48% लोग हैं कि वो सीरियस इसे मान रहे हैं। अब जो वोट वाइब ने 4-5 सवाल किए हैं और उस पर जो सर्वे हुआ है उसे ही हम आपको एक एक कर समझाते हैं कि आखिर वोट वाइब के सर्वे में और क्या कुछ आया है। अब जो दूसरे नंबर का सवाल है वो वोट वाइब का ये सवाल है, ये आंकड़े भी वोट वाइब के हैं, तो आप ये साथ साथ समझते चलिए। सवाल भी हमने आपके सामने लिख कर लाए हैं ताकि आपको समझ में आ जाए आसानी से। सवाल ये था कि राहुल गांधी से हल्फनामा मांगने के जो चुनाव आयोग के फैसले हैं, उस फैसले को आप किस प्रकार से देखते हैं? राहुल गांधी ने जो वोट चोरी का आरोप लगाया तो चुनाव आयोग ने कहा कि आप हल्फनामा दीजिए, एफिडेविट दीजिए। तो इस पर लोग क्या सोच रहे हैं? वोट वाइब ने जो सर्वे किया उसमें यह निकलकर सामने आया कि 45% लोग ये कह रहे हैं कि सही है, एफिडेविट दे देना चाहिए, इसमें डरना क्या है। इसके बाद 12% है न्यूट्रल हैं, जो ये कह रहे हैं कि हल्फनामा देने से कोई हानि नहीं है, अगर हल्फनामा दे देते हैं तो दे देना चाहिए, चुनाव आयोग के बारे में भी पता चले कि यह हल्फनामा के बाद भी काम कर रहा है या फिर नहीं। उसके बाद कह नहीं सकते में है कि चुनाव आयोग की जो आधारहीन बातें हैं, इसमें आधारहीन बातें हैं कि सही नहीं है, ये बात है। 16% लोग कह रहे हैं कि चुनाव आयोग जो एफिडेविट मांग रहा है वो बेसलेस है, उसका कोई आधार नहीं है। वहीं पर 28% लोग हैं जो ये कह रहे हैं कि हम कह नहीं सकते कि हल्फनामा देना सही है राहुल गांधी के लिए या फिर नहीं, और चुनाव आयोग जो हल्फनामा राहुल गांधी से मांग रहा है ये सही है या फिर नहीं। यहां पर एक चीज और समझाएं, आपको बता दें कि ये चुनाव आयोग सिर्फ राहुल गांधी से ही प्रेस कॉन्फ्रेंस के हल्फनामे मांग रहे हैं। राहुल गांधी ने आरोप लगाया है, यही अगर हल्फनामा मांगना है तो फिर बीजेपी से भी मांगा जा सकता है। जो अनुराग ठाकुर ने भी कुछ जो 5 लोकसभा की सीटें हैं और 1 विधानसभा की सीट, जिसमें रायबरेली, मैनपुरी, वायनाड और इधर डायमंड हार्बर, इन सारी सीटों को लेकर जो एलिगेशन लगाया है उसमें यह बोला गया कि इन सारे सीटों पर वोटों का जोड़ है और 5 तरीके से वोटों की चोरी हुई, तो उस पर चुनाव आयोग की तरफ से एफिडेविट क्यों नहीं मांगा गया? सवाल ये भी उठ रहे हैं। लेकिन इस बीच में राहुल गांधी को लेकर जो सर्वे था, उस सर्वे में जो लोग ये कह रहे हैं, ये राय हमने आपके सामने रखी है कि ऐसे ऐसे है, ये चुनाव आयोग के बारे में लोग करें। ज्यादातर 45% लोग हैं जो कह रहे हैं कि एफिडेविट दे देना चाहिए, डरने की कोई बात नहीं है।
बाद में फिर देखा जाएगा कि चुनाव आयोग क्या कुछ करती है, ये जवाब देती है या फिर नहीं देती है। अब जो तीसरा सवाल है ये वोट वाइब का ही सवाल है, बार बार आपको बता रहे हैं ताकि आपको ध्यान रहे कि ये किसका सर्वे है। वोट वाइब ने जो ये सर्वे किया है इसमें सवाल ये पूछा कि चुनाव आयोग और चुनाव प्रक्रिया के प्रति विश्वास के आंकड़े आपके क्या कहते हैं। मतलब ये जो चुनाव हो रहा है इस पर आपके विश्वास कितना है, और चुनाव की जो प्रक्रिया है, भारत के चुनाव आयोग ने जो प्रक्रिया अपनाया है इसमें आपकी विश्वसनीयता कितनी है, आप इस पर कितना भरोसा कर सकते हैं। तो इसमें देखिए 4-5 जवाब हैं जिसमें बहुत ज्यादा हाई बिलीव जो है वो 20% लोग हैं जो कह रहे हैं कि हमें बहुत ज्यादा भरोसा है चुनाव आयोग ने चुनाव करवाया है उस पर। यहीं पर कह रहे हैं कि 27% लोग कह रहे हैं कि ज्यादा है, और 30% लोग कह रहे हैं कि नॉर्मल है, हम एवरेज मान के चलेंगे कि हमारा भरोसा ज्यादा डगमगाया नहीं है और हम विश्वास कर सकते हैं। वहीं पर 11% हैं जो कम आंक रहे हैं, जिनको भरोसा नहीं है, बहुत ही कम है, वो 12% लोग हैं जो बहुत ही कम चुनाव आयोग की विश्वसनीयता पर विश्वास कर रहे हैं। वो ये कह रहे हैं कि जो चुनाव आयोग ने जो वोट करवाया है, चुनाव करवाया है, उस पर हमें 12% ही विश्वास है। तो ये कुल मिलाकर जो 5-6 चीजें हैं कि सबसे ज्यादा 20% है, ज्यादा है इसमें 27% है, नॉर्मल है 30% है, और कम है 11% और बहुत कम है 12%। ये चुनाव आयोग की विश्वसनीयता पर सवाल था और इसी को लेकर यह सर्वे था। उसके बाद जो वोट वाइब ने एक और सवाल किया, वो सवाल यह था कि चुनाव आयोग बीजेपी की मदद के लिए चुनाव में धांधली कर रहा है क्या। यह सवाल वोट वाइब का है, लेकिन यही सवाल विपक्ष भी उठा रहा है। विपक्ष ये कह रहा है कि चुनाव आयोग वोट में धांधली करके बीजेपी को लाभ पहुंचा रहा है, और इसको लेकर सवाल भी हैं और रैली में बयान भी हो रहे हैं। राहुल गांधी भी बयान दे रहे हैं, तेजस्वी यादव भी बयान दे रहे हैं। कुछ सवाल जो जनता के मन में भी घूम रहा है कि क्या ऐसा है कि वोट की चोरी हो रही है और इस वोट चोरी से चुनाव आयोग बीजेपी को फायदा पहुंचा रहा है। और इसी पर जब ये वोट वाइब ने सर्वे किया तो ये जो आंकड़े हैं निकलकर सामने आए हैं कि 37% लोग हैं जो कह रहे हैं कि हाँ सहमत है कि चुनाव आयोग वोटों की धांधली कर रहा है और बीजेपी को फायदा पहुंचा रहा है। 46% लोग हैं जो ये कह रहे हैं कि असहमत हैं, हम एग्री नहीं है, डिसएग्री है, कि हम नहीं मानते, कि 46% लोग कह रहे हैं कि हम नहीं मानते कि बीजेपी को मदद कर रहा है चुनाव आयोग वोटों की चोरी करके। यहीं पर 17% लोग हैं जो कंफ्यूज हैं, आप कह सकते हैं, वो कह रहे हैं कि हमें नहीं पता कि ये मदद कर रहा है या फिर नहीं कर रहा है। तो यहाँ पर तीनों लोग हैं, लेकिन सबसे ज्यादा जो नंबर है वो है असहमत पर, डिसएग्री। हम इस बात से सहमत नहीं है कि चुनाव आयोग वोट की चोरी करके बीजेपी को मदद पहुंचा रहा है। लेकिन दूसरे नंबर पर देखें तो यही बात हो रही है, 37% लोग हैं जो मान रहे हैं कि वोटों की चोरी हो रही है और चुनाव आयोग बीजेपी को फायदा पहुंचा रही है। तो ये जो सर्वे था वोट वाइब का सर्वे था और इसमें चुनाव आयोग के सवाल पर यह सर्वे किया गया था। अब जो ये वोट वाइब ने जो सर्वे किया है इसमें लास्ट जो सबसे बड़ा सवाल उठा है वो ये कि एसआईआर और वोट चोरी के आरोपों पर चुनाव आयोग की जो प्रक्रिया है उसको आप कैसे देखते हैं। एक तरफ एसआईआर हो रही है, स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन, और इस पर जो 65 लाख वोटर्स के नाम काटे गए हैं। चुनाव आयोग पर वोट चोरी के आरोप लग रहे हैं, विपक्ष लगा रहा है कि वोट चोरी कर रहा है चुनाव आयोग, और इस बीच में चुनाव आयोग की विश्वसनीयता पर सवाल उठ रहा है, उसके प्रक्रिया पर सवाल उठ रहा है कि अभी चुनाव से 1-2 महीने पहले ही ये जो एसआईआर की प्रक्रिया है वो क्यों की गई है। तो इस पर जो वोट वाइब ने सर्वे किया है, इस सर्वे में जो आंकड़े निकल कर आए हैं उसमें यह कह रहा है कि एसआईआर और वोट चोरी के आरोप पर चुनाव आयोग की प्रक्रिया को आप कैसे देखते हैं। तो 20% लोग हैं जो कह रहे हैं कि अच्छा है, कर लेना चाहिए था, कोई फर्क नहीं है। 30% लोग हैं जो एवरेज मान रहे हैं, और 16% हैं जो पुअर मान रहे हैं, कह रहे हैं कि नहीं ये ठीक नहीं है। और 33% लोग हैं जो कह रहे हैं कि हम इस पर कुछ कह नहीं सकते और हम इस बात से सहमत नहीं नजर आ रहे हैं कि ये जो प्रक्रिया है वो सही हो रहा है। तो ये जो पूरी बात है इसमें 33% लोगों की संख्या ज्यादा है, एवरेज वाले 30% हैं जो ये मान रहे हैं कि हाँ सही भी है और नहीं भी सही है। प्रक्रिया को नजर से अगर देखा जाए तो ये क्या चुनाव आयोग और एसआईआर की जो प्रक्रिया है उसे 30% लोग एवरेज मान रहे हैं कि सही है, चलने दीजिए, जैसा चल रहा है वैसे हम मान लेंगे। वहीं पर 20% लोग हैं जो कह रहे हैं कि अच्छा है। वहीं पर 16% लोग हैं जो ये कह रहे हैं कि ठीक नहीं है, पुअर है, गरीब है, मतलब कि इसमें वोट कट सकता है ज्यादातर लोगों का। तो ये जो वोट वाइब का सर्वे था ये हमने आपको पूरा बताया है। और अंत में आपको ये भी बता दें कि बिहार में जो एसआईआर की प्रक्रिया हुई है उसमें 65 लाख लोगों के वोटर लिस्ट से नाम काट दिए गए हैं। जिन लोगों के नाम काटे गए हैं उनके चुनाव आयोग के वेबसाइट पर उन सारे लिस्ट को चुनाव आयोग ने जारी कर दिया है, ड्राफ्ट आप वहां से देख सकते हैं कि किन के वोटर लिस्ट से नाम काट दिए गए हैं।
सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि चुनाव आयोग ने जितने नाम काटे हैं उसको दिखाना पड़ेगा, लोगों को बताना पड़ेगा कि आपके नाम इस वजह से काट दिए गए, और अगर वो चाहें तो 15 से 17 दिन का वक्त बाकी है, आधार कार्ड लेकर जाइए। सुप्रीम कोर्ट का आदेश है कि आधार कार्ड लेकर जाइए और अपना नाम वोटर लिस्ट में जुड़वा सकते हैं कि ये हमारा वोटर लिस्ट में पहले नाम था और अब काट दिया गया है। तो जो कि एसआईआर में आधार कार्ड वैलिड नहीं माना गया, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने अब यह आदेश दिया कि 11 डॉक्यूमेंट्स में से एक डॉक्यूमेंट्स आधार कार्ड भी है। जिन वोटर्स का नाम कटा है वो आधार कार्ड लेकर जाएंगे तो उनका नाम वोटर लिस्ट में जुड़ जाएगा। तो ये पूरे जो कहानी है सुप्रीम कोर्ट और बिहार में एसआईआर को लेकर, ये पूरी बात थी। और इस बीच में वोटर लिस्ट और वोटर चुनाव आयोग और इस बीच में राहुल गांधी पर सवाल और आरोप को लेकर ये वोट वाइब का सर्वे था। आपको अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल से जुड़िए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट जरूर कीजिएगा और तब तक देखते रहिए न्यूज़ तक।